दोस्तों बहुत ही एक अच्छा न्यूज़ निकल के सामने आया है जो कि है हमारा राइट टू रिपेयर। राइट टू रिपेयर क्या है? तो राइट टू रिपेयर क्या है? अगर सिंपल भाषा में बोलें तो रिपेयर करने का अधिकार, सीधा सा बात है। अब यहाँ पे कुछ लोग ये कहेंगे कि हम तो रिपेयर कर रहे हैं, अब ये हमें कौन देगा अधिकार? तो इस थोड़ी देर में मैं कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ जिससे मालूम चल जाएगा। और बेसिकली ये न्यूज़ कुछ 15 जुलाई को पब्लिश हुआ था इंडियन एक्सप्रेस पे, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, वही का मैं पेपर कटिंग लिया हूँ। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या बोला गया? गवर्नमेंट प्लान्स राइट टू रिपेयर फ्रेमवर्क टू हेल्प कंज्यूमर्स गेट प्रोडक्ट्स फिक्स्ड इंडिपेंडेंटली। यानी कि यहाँ बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो फ्रेमवर्क बन रही है उसके तहत मतलब कस्टमर खुद से अपना डिवाइस रिपेयर कर ले। इस तरह का मैनुअल्स हो, टूल्स हो या फिर पार्ट्स हो, इस तरह की चीज़ें कंपनी को प्रोवाइड करना होगा। यानी कि गवर्नमेंट इसके लिए लॉ बनाएगी और उस पर काम ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। और ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, यानी कि हमारे लिए तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हम परेशान हो रहे हैं रिपेयर करने वाले। यानी बहुत सी सारी चीज़ें जो मोनोपोली चल रही है कंपनी का, जो कुछ पार्ट नहीं होते हैं हमारे पास, यानी कि हम मेहनत कर लेते हैं, या स्कीमेटिक नहीं होता है, बोर्ड भी नहीं होती, ये सारी चीज़ें जो नहीं होती है जिसके कारण से हम चीज़ों को ठीक नहीं कर पाते हैं। अब बात मैं तो बोर्ड भी स्कीमेटिक का जो कर रहा हूँ ये तो बहुत अलग चीज़ हो जाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो बाहर की कंट्री में जो चल रहा है वो L1 L2 पे चीज़ें चल रही हैं, L3 का बात अभी तक नहीं आया है। अब मुझे लगता है कि वहाँ पे जो प्रोटेस्ट ऑलरेडी चल रहा है, ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं, आप लोग अगर बाहर के कुछ किसी इंजीनियर्स को फॉलो करते होंगे या फिर कोई पार्टिकुलर किसी की वीडियो देखते रहेंगे तो वहाँ पे आप लोग देखते रहेंगे कि इस चीज़ को लेके जिक्र चलता रहता है। तो अब बात कर लेंगे इसके की फीचर्स क्या है, यानी कि ये जो फ्रेमवर्क डेवलप करा जाएगा इसका की फीचर्स क्या रहेंगे, और जो यहाँ पर प्रोडक्ट कवर होंगे वो कौन से हैं उसके ऊपर भी देखा जाए। अब यहाँ पता चलेगा कि भाई साहब खाली मोबाइल है हम यहाँ लैपटॉप पर चुपचाप बैठे रहे। तो ये चीज़ें देखते हैं एक बार कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पे मैं दिखाऊँ अगर, तो इनमें है, अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मार्क तो कर रखा था, फिर से वापस से मार्क कर लेता हूँ। अगर दिख रहा हो यहाँ पर, तो यहाँ पे बोला गया है फार्मिंग इक्विपमेंट, मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड ऑटोमोबाइल्स इक्विपमेंट। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं, अब मेरे को लगता है कि जो इसमें जो चीज़ें हैं, लैपटॉप वाली बात तो इसमें आना ही चाहिए, इसमें मिल जाएगा हमें। और है इसमें लैपटॉप के लिए भी अरेंजमेंट है, तो इसमें कुछ चिंता करने वाला बात है नहीं। तो अब देखते हैं कि अब आगे क्या होगा, वो अलग चीज़ है, बट हमें तो एक उम्मीद जग गया है कि नहीं, अब कुछ ना कुछ तो रिपेयर इंडस्ट्री में होगा। गवर्नमेंट कुछ ना कुछ एक्शन तो ले ही रही है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो काम कर रही है। तो एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ निकल के आया है सामने में। अब इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट बहुत से जगह पे मतलब इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। जैसे कि कंज्यूमर्स को तो फ़ायदा होगा ही होगा, क्योंकि उनको नए डिवाइस लेने नहीं पड़ेंगे। कोई 1.5 लाख का लैपटॉप ले लेता है, 2-2 लाख का, जिसका पार्ट बाहर ना होने के कारण से वो उसका वो कचरा बन जाता है, डम बन जाता है, इसको हमको फेंकना पड़ता है। और साथ ही साथ एनवायरनमेंट को भी फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ई वेस्ट जमा हो के कहाँ जमा, कितना कितना डम लगाओगे, कितना उसको फेंकोगे तो ये भी चीज़ है। उसके अलावा जो है जॉब्स क्रिएट होंगे, यानी कि जो इंजीनियर्स सीख रहे थे काम और जिनसे काम नहीं हो पा रहा है, उन सब के लिए फिर से वापस से एक उम्मीद जग गया है कि नहीं, यहाँ पे अगर अगर हमें कंपोनेंट और पार्ट्स मिलने लग जाए तो जाहिर सी बात है कोई भी काम कर ले। अगर प्रॉपरली किसी को ट्रेनिंग मिल जाए, एसओपी मिल जाए, डेटा शीट मिल जाए, बोर्ड भी मिल जाए, स्कीमेटिक मिल जाए, तो क्या ही बात है। अगर कोई अच्छा इंजीनियर है या फिर कोई करना चाहता है, वो आराम से कर सकता है। बट यहाँ पे अब थर्ड पार्टी को भी ध्यान में रखा गया है, यानी कि कस्टमर चाहे तो अपना रिपेयर कर सकता है, ऐसा मैनुअल कंपनी को प्रोवाइड करना होगा। और जो थर्ड पार्टी रिपेयर सर्विस सेंटर हैं, जैसे कि मेरे जैसा हो गया और भी कोई है, उनको वो भी एक मतलब एक समझ लो कि एक सर्टिफिकेशन उनके लिए भी आएगा, ऐसा मुझे लगता है। और इस तरह की चीज़ें ऑलरेडी हुई है बाहर में, इसलिए मैं ये चीज़ बोल पा रहा हूँ कि अब मान के चलो, अब एक चीज़ ख़राब हो रहा है तो आपको एप्पल में जाना पड़ता है, एचपी में जाना पड़ता है, डेल में जाना पड़ता है किसी कंज्यूमर को। और साथ ही साथ अगर उनको बाहर में कराना रहता है तो अभी कंपनी की वजह से, मतलब कंपनी की तरफ से एक समझ लो एक तो धमकी की तरह मिल जाती है कि भाई आप अंडर वारंटी में कोई चीज़ है, आप बाहर खुलवाते हो, दैट मीन्स आपका वारंटी वाइड हो जाएगा।
तो एक मतलब एक तरह से रैगिंग की तरफ समझ लो कि आप एक धमकी ही दिया जा रहा है कि आपके जितने भी वो मतलब वारंटी हैं आपको वाइड कर देंगे। तो इस पे भी अब एक चीज़ हो जाएगा कि अब जब कंपनियां जो सर्टिफाइड करेंगी तो उससे बेनिफिट क्या होगा, जैसे कि अब मान के चलो मैं रिपेयर करता हूँ, अच्छा रिपेयर करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं तो हूँ थर्ड पार्टी रिपेयर, तो उस केस में अभी मेरे पास सर्टिफिकेशन रहेगा एप्पल से, एचपी से, डेल से, तो अब लोगों का ट्रस्ट क्या होगा थर्ड पार्टी रिपेयर्स के ऊपर बढ़ जाएगा, जिसका बहुत ही लाभ होने वाला है और फ्यूचर में बहुत ही ये चीज़ काम आएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है बेनिफिट होने वाली हैं और बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं। अब देखा जाए तो एक बार के लिए मैं बात करूं तो यहाँ पे की फीचर्स कहीं किसी ने वेबसाइट पे तो लिख रखा था यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पे आया जाए इसके क्या क्या है इसमें, तो क्या है यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पर कंपनी को प्रोवाइड करना पड़ेगा कंप्लीट नॉलेज और डेटा सीट यानी स्कीमेटिक, मैनुअल एंड सॉफ्टवेयर अपडेट के जितने भी अपडेट्स के हैं या फिर जो फॉर्मवेयर है उसको ठीक करने के लिए वो सारे को देना होगा। साथ ही साथ यहाँ पे पार्ट्स एंड टूल देने होंगे और डायग्नोसिस के लिए टूल देने होंगे और वो मतलब थर्ड पार्टी को अवेलेबल करवाने होंगे या फिर कस्टमर को। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही है जो कि मतलब बहुत अच्छा चीज़ है। अब मान के चलो अब हम रिपेयर कर रहे हैं तो जैसे कि मैं पहले ही बोला कि हमें अगर कोई स्कीमेटिक दे दे, बोर्ड व्यू दे दे, फार्मवेयर दे दे यार, बस बायस इमेज दे दे, तो क्या ही बचता है बोर्ड में। अगर पार्ट्स मिल गया, स्कीमेटिक मिल गया, बोर्ड व्यू मिल गया, आपके पास बायस मिल गए या एक उसको जो भी चलने के लिए फॉर्मवेयर चाहिए वो सारे मिल गए, तो भाई बचा क्या, क्यों नहीं बनेगा वो। अब कोई दो टुकड़ा करके लाएगा तभी नहीं बनेगा या फिर मुझे नहीं आता है ठीक करना, उस कंडीशन में नहीं बनेगा। तो अब यहाँ पे जो बात मेन यहाँ पे फोकस किया गया है कि जो कि एक ऐसा एसओपी है या फिर एक ऐसा स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट मैनुअल दिया जाए जिससे कंज्यूमर यानी कि जो कंज्यूमर जिसके पास जिसने खरीदा है वो खुद से रिपेयर कर पाए, ऐसा एसओपी प्रोवाइड करवाना होगा। सोचने वाली बात है, बट मुझे नहीं लगता कि कोई एक कस्टमर इतना टेक्निकली साउंड रहता है कि खुद से रिपेयर कर ले। तो अल्टीमेटली इसका फ़ायदा थर्ड पार्टी रिपेयर्स को ही होंगे, यानी कि जो मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्टेंस है सर्विस के लिए जो शॉप्स हैं यानी रिपेयर शॉप्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं उनके लिए बहुत बेनिफिट है। तो एक छोटा सा अपडेट मैं देना चाह रहा था जो कि हमारे इंजीनियर्स भाई लोगों को, क्योंकि वो करंट अफेयर से दूर रहते हैं और न्यूज़ तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ज़्यादा लोग देखते रहेंगे, और ये शायद आई थिंक ये मेन स्ट्रीम में भी कवर नहीं हुई थी, यानी कि किसी टीवी चैनल पर या इस तरह से मुझे नहीं लगता कि कोई ऑन एयर आया था ये चीज़। जो भी आया, जो भी मतलब इसके न्यूज़ आए थे वो किसी वेबसाइट पोर्टल पे या फिर किसी ब्लॉग्स में, तो ज़्यादा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन फैल नहीं पाया। तो इसलिए मैंने सोचा कि अपने इंजीनियर्स भाई लोग जो मुझे फॉलो करते हैं उनको थोड़ा सा अपडेट करा जाए और थोड़ा सा मोटिवेट भी होंगे लोग, ताकि मतलब मोटिवेशन भी आएगा, क्योंकि अब थोड़ा सा एक उम्मीद जगह है कि कुछ ना कुछ तो हमें मिलने वाला है आगे जाके, यानी कि कोई ना कोई फॉर्मवेयर रिलेटेड हो गया, स्कीमेटिक बोर्ड भी, ये सारी चीज़ हमें मिलेंगे तो क्यों नहीं करेंगे काम। और बहुत से शॉप्स हैं ऐसे जो कि बहुत से इंजीनियर ऐसे जो कि फील्ड को छोड़ रखे हैं, ऑलरेडी छोड़ चुके हैं, और बहुत सारे शॉप्स ऐसे बंद भी हो रहे हैं, जिसका कारण एकमात्र यही है कि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई रिक्वायर्ड पार्ट हमारे पास नहीं मिलता। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक डार्क साइड है हमारे रिपेयर इंडस्ट्री के लिए, जो कि इस पे थोड़ा सा एक रोशनी डाला गया है गवर्नमेंट के थ्रू से। अब देखते हैं ये बात कहाँ तक जाता है, अब हमें इंतज़ार ही करना होगा, उसके अलावा हम कर ही कह सकते हैं। तब तक हम अपना हाथ मारते ही रहेंगे कोशिश करते रहेंगे रिपेयर करने के लिए। तो मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।